गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ठाकुर फिटनेस 966। आप लोग सब ये चीज़ें सोच रहे होंगे कि मतलब इतने टाइम बाद अप्रोक्स 5 to 6 मंथ बाद ही मेरी ये वीडियो आ रही है यूट्यूब पे। उसके मेन रीज़न तो पहले ये था, मेन कोई बंदा भी अगर किसी के पास भी अगर आईफोन है तो या तो वो आईफोन ना ले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आईफोन है तो अपने पास लैपटॉप या पेन ड्राइव कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिससे आप अपना डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएँ, क्योंकि बार बार डेटा को डिलीट करना या ट्रांसफ़र करना कोई वो चीज़ें नहीं लगेगी, किसी और को भी नहीं लगेगी। तो वही मेन चीज़ें हैं, मेरे साथ भी यही, बाकी स्टोरेज फुल होगी फ़ोन की, उस वजह से कोई कंटेंट बनाना है, कोई वीडियो सेव नहीं हो पा रही थी उसमें। तो बस इसी सब के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और सेकेंडली था मेरा हेल्थ का। अभी अब टाइटल पढ़ लिया होगा कि बाहर का खाना अच्छा है कि नहीं है, वो पूरी हेल्थ के ऊपर ही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो अगर आप मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बस एक इतनी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं, अगर आप अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें विदाउट स्किप, क्योंकि नहीं है फूड किस तरीके से हमारे लिए अच्छा है या नहीं है बाहर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने टाइटल देख ही लिया कि हमारे लिए बाहर का खाना अच्छा है या नहीं है। अब पोस बाहर का खाना कभी भी इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं हो सकता हमारी बॉडी के लिए, तो इसलिए ज़्यादा घर का खाना कंज्यूम करेंगे तो हमारे लिए बेटर है। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोबाइल की स्टोरेज का इशू था, सेकेंडली था मेनली हेल्थ का, जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो है। सबसे पहले चीज़ें क्या हुई, पेरेंट्स यहाँ पे थे नहीं, वो थे नहीं तो बाहर खाना स्टार्ट किया, क्योंकि घर आके आलस के लो या मतलब जहाँ थक जाता है बंदा या कुछ भी, जैसे वर्कआउट करके हम थक जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं, क्योंकि बॉडी रेस्ट मोड पे जाती है कि हमें रेस्ट चाहिए। तो वही सेम चीज़ सिमिलर मेरे साथ भी वो चीज़ हुई कि नहीं मुझे भी रेस्ट चाहिए। सोचा कि चलो टिफ़िन लगा के देख लेते हैं, टिफ़िन अच्छा है। दोस्त फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि आप टिफ़िन लगा लो, तुमने टिफ़िन लगा लिया। जब हमने टिफ़िन लगा लिया, हमने खाया, 7-8 महीने तक हमने टिफ़िन यूज़ किया, खाना खाया, सब चीज़ें ठीक थी। Feb 17 को मेरे कुछ जो फ्रेंड्स थे, रिलेटिव थे और जो नेबरहुड है, वो भी मुझे ये बात बोलने लगे कि प्रवीण आपकी हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, आप थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी येलोइश हो रही है, या मतलब थोड़ा वाइट वाइट सा लग रही है बॉडी कुछ ज़्यादा ही, तो आप उसमें थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कहा नॉर्मल है यार। तो मैंने कहा ये चीज़ें तो चलती रहती है। जब दोस्तों ने वो चीज़ पूछी, मैंने कहा यार ऐसी था, बस थोड़ा नॉर्मल फीवर वगैरह कोल्ड कफ हो ही रहा है, क्योंकि पता ही है मौसम बदल रहा है, तो कौन सी नई बात होगी है। लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा मेंबर्स बोलने लगे कि नहीं कि आपको टेस्ट करवाना चाहिए कुछ भी चीज़ है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है टेस्ट करवा के देखते हैं। जब टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में जब हमने चीज़ देखी तो उसमें क्या हुआ, जॉइंटस का लेवल बढ़ा हुआ कि जॉइंटस हुआ हुआ है, और जो ब्लड है, ब्लड कम था बॉडी में। जॉइंटस था अप्रॉक्स 5.7 सॉरी, और ब्लड था 7.1। तो जैसे जैसे बिलीरुबिन बढ़ता रहा, जॉइंटिस तब बढ़ते हैं आपका बिलीरुबिन आपका बढ़ जाए, तो बिलीरुबिन जब 5.7 हो गया, और जो ब्लड है बिलीरुबिन बढ़ता रहा तो ब्लड का लेवल डाउन होता रहा। जब ब्लड का लेवल डाउन होता तो ब्लड रुका 7.1 में आके। तो बिलीरुबिन बढ़ता कैसे है, मेनली ये चीज़ तब बढ़ता है या तो अगर आप बाहर का खाना कुछ ज़्यादा कंज्यूम करते हो, ठीक है, या अनहाइजीनिक फूड बनाया हो या कुछ भी हो, उनसे ये चीज़ें स्टार्ट होती है। या अगर आप पानी वगैरह, अगर आप अच्छा पानी आप यूज़ नहीं कर रहे, अच्छा पानी नहीं पी रहे, स्टोरेज पानी पी रहे, जैसे जगह जगह वाटर कूलर्स लगे, अगर आप वहाँ का पानी पीते हो, टैप से पानी पी रहे हो, तो मतलब उनसे ये चीज़ें होती है, जैसे डायरिया वगैरह होता है। तो उन्होंने बताया कि आपको इंटरनली इन्फेक्शन है, आयरन वाले आपने फूड खाने हैं जिससे आपका ब्लड काउंट बढ़े। और कई बार क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में आयरन अब्जॉर्ब भी ना हो तो उस वजह से भी आपको जो आपका ब्लड है वो बढ़ता नहीं है। तो मेरे साथ भी मेनली ये चीज़ भी हुई है, मुझे डॉक्टर ने बताई थी, अगर आप टी को अपने खाने के साथ अगर आप कंज्यूम करते हो तो जो आयरन होता है वो अब्जॉर्ब नहीं होता आपकी बॉडी में। तो मेनली मेरे लिए भी वो था, उन्होंने मुझे ग्रीन टी पीने के लिए बोला कि आप ग्रीन टी पियो। तो काफ़ी ज़्यादा आयरन की टैबलेट्स लगी, इंजेक्शंस वगैरह भी उससे रिलेटेड थे सारे। मैं आपको जिस एनर्जी के साथ आपको मैं वीडियो में बोलता हुआ दिख रहा हूँ, ये सब चीज़ें हुई है। एक तो हॉस्पिटल का थैंकफुल कि वहाँ पे इतने अच्छे डॉक्टर्स आए जिनके थ्रू मैं आज ठीक हुआ, मतलब इतना ज़्यादा तो आपसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ इतनी सही उसमें। तो उसका मेन रीज़न ये भी है कि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। देन सेकेंडली मेरे फ्रेंड्स, एंड थर्ड मेरी फैमिली में जब मदर ही थे मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा किया उन्होंने, कि मतलब जो भी अपना टाइम पे मेडिसिन, फूड, फ्रूट्स। तो जैसा मेरा जो भी शेड्यूल अगर मैं आपको बताऊँ, मॉर्निंग पे उठना है, आपको गाजर चुकंदर का आपको जूस पीना है सुबह 7-8 बजे, एक बड़ा ग्लास या जार मिलता था वो पीना पड़ता था। देन फिर उसके बाद 10 बजे के बाद आपको चपाती खानी है,
ठीक है, वो भी विदाउट घी लगे हुए। मन करता नहीं विदाउट घी लगा के खाने का, मैं तो वैसे ही नहीं खाता, टेस्ट ही नहीं आता। तो फिर तब वैसे खाओ, ग्लास एक दूध का पियो। फिर 12 बज रहे हैं, 12 बजे अपने फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है, कीवी खा रहे हो आप, अपने अनार कंज्यूम कर रहे हो आप, मतलब जिससे आपका ब्लड बढ़ सकता है। आपको वो सारी चीज़ें आपको वो कंज्यूम करनी पड़ रही थी, वैसे मैं खा के। फिर उसके बाद 2 बज रहे हैं, 2 बजे आपने अपना लंच करना है। लंच में भी दाल खानी है, सिंपल दाल, उसमें कोई भी चीज़ ऐड ऑन नहीं होनी चाहिए। थोड़े से चावल हो गए, रोटी के लिए भी उन्होंने कई बार मना किया, उन्होंने कहा कि 1 चपाती आपने खानी है। फिर उसके बाद 4-5 बजे है तो आपने एक गिलास नारियल पानी पीना है। नारियल पानी पी लिया, उसके बाद फिर जैसे शाम हुई, शाम को भी थोड़ा बहुत अनार खा लिया या जूस पी लिया, थोड़ा सा जूस ऐड ऑन किया। फिर उसके बाद शाम को जैसे कि खाना खाना है, खाने के साथ भी थोड़ी सी 1 चपाती होगी, थोड़ी सी दाल होगी, दाल भी विदाउट किसी मसाले का यूज़ किए। तो वैसे में वो सारी चीज़ें खानी पड़ी। 20 से 25 दिन यही चीज़ खाई, बट उसका रिजल्ट ये मिला कि जब हमने चीज़ें चेक करवाई, उसके बाद जब चीज़ें चेक हुई तो हाँ ब्लड तब 7.1 से 9.6 हो गया। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी कि जो चीज़ हम जिसमें अपना एफर्ट लगा रहे थे तो उसका रिजल्ट हमें एंड में मिला। एंड ऑफ द स्टोरी क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि हमें बाहर का फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्रेविंग होती है आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड तक आप कभी भी यूज़ ना करें। उससे फिर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कई बार कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कई बार फैटी लीवर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो किसी के भी साथ। तो इन फ्यूचर आप भी इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। मैं बस यही चाहता था कि मेरी ऑडियंस को चीज़ों का पता लगे कि बाहर का खाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है और कितना नहीं। इसीलिए मैं आज ऑफिस से डायरेक्ट आया, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। मुझे बस ये था कि मैंने आज वीडियो बनानी और यूट्यूब पे पोस्ट करनी है, जिससे कि मेरी यूट्यूब फैमिली को एक बेस्ट और एक इन्फॉर्मेशन वीडियो मिले। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है इन प्रेजेंट में या अपने फ्यूचर के लिए, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और अगर आपने अपनी ये वीडियो को आप किसी का शेयर करना चाहते हैं, आप किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ या कुछ भी, आप वो भी कर सकते हैं।